ये पैरों के छाले अरे अंधेरों में है ये सरापा उजाले। ये गालिब के शहर में रहकर जी उसका असर आप पर भी तारी हुआ है। लोगों ने जाकर जब उनकी किताबें उनके शेर जब ढूंढना शुरू किया तो एक शेर मेरी आंखों के आगे आया कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। तो जॉन एलिया को जब कोई पहली बार देखे तो वो जॉन एलियन समझेगा, जिस हिसाब से वो अपना हुलिया बना के रखते थे। जी जी। ये वोकैबुलरी के ऊपर है, आदमी जितना पढ़ता है जितना सीखता है वही है, क्योंकि कोई भी सीख कर आता नहीं है। शायर जो है ना बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। एक शायर जो खून थूकता है। वो हेडलाइन इतनी करारी थी कि मन किया कि थोड़ी देर बैठ के सुना जाए। आप शायर बने हैं या पैदा हुए हैं? देखते हैं कि शायरों ने किस तरह से हर लफ्ज का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। जी आदाब नमस्कार, मैं मुजम्मिल अय्यूब, आप देख रहे हैं इरशाद है। इरशाद है कि इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत है। उनका तारुफ कराने से पहले मैं आलोक श्रीवास्तव जी का एक शेर पढ़ दूँ। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, अच्छा हुआ ये खुद लहू में उतर गया, अच्छा हुआ ये खुद लहू में उतर गया। हमारे अहद के एक बेहतरीन शायर, बेहतरीन कवि, बेहतरीन लेखक, सरस्वती ने आपको ऐसी आवाज़ बख्शी है कि जब ये गाते हैं तो हवाएं भी ठहर के सुनती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमृतांशु जी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। अमृतांशु शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैसे हैं आप? बस ऊपर वाले की कृपा है, एकदम बढ़िया। अमृतांशु जी, आप दिल्ली में पैदा हुए, जी दिल्ली में बढ़े, दिल्ली में पढ़े, जी। लेकिन ये जो जुनून शायरी का है ये कहाँ से तारीख हुआ? इसमें एक बड़ी अच्छी बात मेरे उस्ताद कहते हैं कि दिल्ली में पैदा हुआ, मगर मेरे जो मम्मी पापा सब जो फैमिली बैकग्राउंड है वो असम से, नॉर्थ ईस्ट से। वाह। तो वो जो सफ़र मेरे पिता ने पापा ने किया असम से, जब वो आए आज से 25-26 साल पहले, तो उनके साथ जो उनका सफ़र आया, रखते सफ़र आया जी, वो जब दिल्ली पहुँचे उन्होंने जो स्ट्रगल किया वो सारी चीज़ें जो वहाँ उन्होंने बचपन से देखी थी, अब वहाँ पे भी बदलाव आया। देखिए आप कि वो असम में पैदा हुए, वहाँ के रहने वाले थे, मगर वो फिर दिल्ली आए, जी, फिर मेरा जन्म हुआ, मैं यहाँ पैदा हुआ। तो वो पूरा सफ़र, उसके बाद मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, कभी असम जाना हर 2-3 साल में होता रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें सफ़र कर रहा है आदमी, जी, मुझे लगता है कि शायरी में रुझान उसका जो सिलसिला था वो यूँ था कि मैं म्यूज़िक से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो अच्छा, जी, माशाल्लाह। तो 9-10 साल से मतलब क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है जी जी। उसकी कोशिश चल रही मतलब अगर ये कहा जाए जी कि गालिब के शहर में रहकर जी। उसका असर आप पर भी तारी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। तो एक बार हम लोग बैठे हुए थे तो टीवी पर न्यूज़ में आने लगा एक शायर जो खून थूकता है। जॉन। बिल्कुल। तो वो हेडलाइन इतनी करारी थी कि मन किया कि थोड़ी देर बैठ के सुना जाए। तो जब वहाँ आने लगा कि एक शायर जो खून थूकता है, उसके बाद थोड़ी देर में जॉन एलिया उनका चेहरा आने लगा। और मतलब हंसने की बात है कि जॉन एलिया को जब कोई पहली बार देखे तो वो जॉन एलियन समझेगा, जिस हिसाब से वो अपना हुलिया बना के रखते थे। जी 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 जी, जॉन एलियन। तो वहाँ से हम लोगों ने जाकर जब उनकी किताबें उनके शेर जब ढूंढना शुरू किया तो एक शेर मेरी आंखों के आगे आया कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो वो शेर पता नहीं किस तरीके से, किस जाविये से, बिल्कुल क्या कैफियत उस वक्त पर तारी हुई मुझ पर कि मुझे लगा कि इसमें एक ऐसी बात नेहा है कि जो मुझे समझ आ रही है। तो वहाँ से मैंने किताबें मंगानी शुरू की और पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ से सफ़र मेरा शुरू हुआ। आपने जॉन साहब का जो जिक्र किया और जॉन एलिया से जो आपने कहा कि जॉन एलियन, बिल्कुल, ताकि उनका जो रहन सहन, उनकी जो वेशभूषा, उनका जो सरापा इस तरीके से रहा है। अभी जिक्र ही चल रहा था कि जॉन एलिया को जॉन औलिया भी कहा जाता है। जी। तो किसी से कोई एक साहब थे, वो हमसे बात कर रहे थे कि यार ये जॉन को औलिया क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा जॉन जो है ना, औलिया सूफी, संत, बुद्ध, महात्मा है ना, तो औलिया
हमारी शायरी के संत हैं। जी। औलिया हमारी, जॉन हमारी शायरी के संत है, जॉन हमारी शायरी के औलिया हैं। जी जी बहरहाल अमृतांशु भाई, जॉन एलिया से आप मुतासिर हुए बेशक। और शायरी की दुनिया में आए। जी। जिस कैफियत में जॉन साहब कहा करते थे, जॉन साहब लिखा करते थे, उसी कैफियत के इर्द गिर्द आपके भी अशार हमें नजर आते हैं। अच्छा जी। आपने निहा वाला ही, आपकी शायरी में जो अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया निहा, उसका है। और मज़ीद मैं अगर पीछे देखूं, मैंने जितना आपको पढ़ा तो आपकी शायरी में उन लफ्ज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है जो लफ्ज़ आज से मेरा ख्याल काफ़ी गालिब और तुम्हारा ये मीर, जी जी। इनके ज़माने में जो इस्तेमाल हुआ करते थे, आपने उन शब्दों, उन लफ्ज़ों को ज़िंदा करने की कोशिश की है है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। है। तो आपका जो तसलसल है इसका जॉन साहब की तरफ से, वहाँ से अगर कुछ आप सुना दें। इस पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है कि आज की शायरी में, और जो आपने गालिब तो खैर बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया, मैं कहाँ, तो हम लोग एक गलती ये करते हैं। सबसे पहले आपने जो बात कही वो सही है कि जो मेरे यहाँ आप अल्फाज का इस्तेमाल देखते हैं, जी। लफ्ज़ों का इस्तेमाल देखते हैं कि जो पहले हो रहा था या वैसा, जी मैं ये समझता हूँ कि ये वोकेबलरी के ऊपर है। आदमी जितना पढ़ता है, जितना सीखता है वही है, क्योंकि कोई भी सीख कर आता नहीं है। यकीनन। हम लोग सब पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ के हर एक लफ्ज़ की कैफियत जानते हैं। जी जी उसके बाद उस पर और शेर ढूंढते हैं, और शेर पढ़ते हैं, देखते हैं कि शायरों ने किस तरह से हर लफ्ज़ का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। जी। तो हालांकि इस पे ये भी बात है कि आजकल की शायरी से जो पुरानी शायरी है, आपने जो बोला आप मुतासिर अगर हो रहे हैं, जी जी तो वो पुरानी जो रवायती शायरी है उससे हो रहे हैं। तो रवायती शायरी से आते आते जो शायरी का रुख बदला है आज के वक्त में, आजकल लोग स्टेटमेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं कहना बजाय शायरी के। यस। पहले अगर कोई शेर कहा जा रहा है कि आ, वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। हाय हाय, वो बातें, यस, वो जॉन बातें, एलिया। हाँ, जो वो बातें कर गई मुझको। अब इसमें बहुत सोचने की बात है कि ऐसा, वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। आदमी क्या क्या पीता है? आदमी शराब पीता है, पीता है। चलिए ठीक है, वो बातें आप शराब के साथ पी गए। यस। एक मुहावरा है गुस्सा पीना। जी जी हमें बचपन से सिखाया गया है कि गुस्सा पी जाओ, जी। किसी पर निकालो नहीं। हो सकता है वो गुस्सा पी गए थे। माफ़ी चाहूँगा मुतांशु भाई, जैसे कि अक्सर आपने ये सुना होगा कहते हुए, यार देखो भाई, मुझे जो है गलत बात बर्दाश्त नहीं है। अब मैं बात तो गलत ही बर्दाश्त करनी है। क्यों? सही बात है। सही बात तो सब बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको गलत ही बात बर्दाश्त करनी है। जी जी, कंटिन्यू करिए। तो यही बात है बस कि पहले के मुकाबले शायरी का जो रुख बदला है वो इस तरफ ज़्यादा आ गया है कि आजकल लोग स्टेटमेंट्स पर फोकस करते हैं बिल्कुल सही। कि जो एक ही बात है जिसका और कोई पहलू भी नहीं निकल रहा है, वो शेर कैसे हुआ फिर? मैं यही तो कर रहा हूँ, जैसे कि आपने एक शेर कहा, वो पूछते हैं खुदा कब आया फर्श पर, वो पूछता है कब खुदा आया फर्श पर। मैंने कहा हमने कहा कि तुमको तो उतारा और चला गया। यार इसकी कैफियत देखिए आप। वसीम साहब ने भी इसी उसमें कहा कि जो है उन्हें शायद महसूस करने का तरीका नहीं मालूम, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूर। मतलब आप देख रहे हैं, देव मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कैफियत का सवाल है यहाँ पर, देव। आप किस कैफियत में, जान की कैफियत का सवाल कहें, जैसे आपने कहा कि वो, उन्होंने कहा कि यार किस कैफियत में होगा जो वो बातें खा गई मुझको। तो बात है। और आपने ये शेर कहा, हमने कहा तो मैं उतार कर चला गया। जी। ये इस कैफियत पर थोड़ी रोशनी डाल। एक बड़ी, हम लोग अमूमन ये बात सुनते हैं हर किसी से, हर आर्टिस्ट से, कि और ये सवाल भी होते हैं, जी मतलब जो नए नए शुरू कर रहे होते हैं उनका सवाल ये होता है कि भाई रात में शायरी होनी चाहिए क्या? मतलब रात ही में शायरी होती है? हाँ। तो उसका जवाब जहाँ तक मैं ढूंढ पाया वो ये है कि रात आदमी इसलिए कि रात का अकेला ऐसा वक्त होता है कि जब आदमी खुद से मिलता है, जी जब तन्हा होता है, आसपास कोई शोर शराबा नहीं होता है, जी सब सो रहे होते हैं, तब आपका दिमाग ज़्यादा लग पाता है कि जब कहीं का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपको। जी तो ये गज़ल जिसका आप शेर बता रहे हैं, जी तो यूं ही एक दिन बैठा था तो जहन में एक मिसरा आया, कल सुबह मेरी आँख का तारा चला गया। आए हैं। और आप सुना माने, दीजिए इसको, सुना दीजिए। बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। कुछ देर तक वो मुझको निहारा चला गया, आए है। कुछ देर तक वो मुझको निहारा,
चला गया, कल सुबह मेरी आँख का तारा चला गया। वाह, और वो खुश हुआ कि उसको खसारा नहीं हुआ। मैं रो रहा था, मेरा सहारा चला गया। मेरा सहारा चला करना था इंतखाब मरासिम में इश्क में, गया। करना था इंतखाब मरासिम में इश्क में, मैंने सिरा बचाया किनारा चला गया। वाह, जिंदाबाद। शेर है कि हम रो रहे हैं उसको जिसे कोई गम नहीं, उसका तो कुछ नहीं था हमारा चला गया। गया चला गया, आए हाय। है कि इसका मक्ता बहुत मुझे पसंद है कि अमृत तुम्हें भी दुनिया बुरी लगने लग गई, आहा, अमृत तुम्हें भी दुनिया बुरी लगने लग गई, कोई तो इस जहां से तुम्हारा चला गया। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यार यही यही चीज़ आदमी कहता है ना कि यार अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि यार बाबा बताओ यार, आदमी जब शायरी लिखता है तो मतलब कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है। राहत साहब तो अभी इस दुनिया में नहीं है। एक शो आता था, उसके लिए मैंने एक वो लिखा था, थीम सॉन्ग लिखा, तो राहत साहब ने भी इसके लिए लिखा था। तो मैं तो उनके कदमों में बैठने वाला आदमी, तो मैंने बताया गया कि इसने भी लिखे हैं कुछ। तो राहत साहब ने जो है मेरे गीत के कुछ बंद लगा दिए थे अपने नीचे, तो वो मेरे लिए मेरी खुशनसीबी थी। मैंने उनसे पूछा, सर आप मतलब जब शायरी लिखते हैं तो मतलब कहाँ, किस दुनिया में जाते हैं। उनका जवाब लाफानी ही था। कहने लगे शायर जो है ना बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। शायर बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। आप शायर बने हैं या पैदा हुए हैं, मेरा ये सवाल है अमृतांशु। देखिए इस पे तो बड़ी जाहिर सी बात है कि अब आपने कहा कि शायर पैदा होते हैं, मेरा ये मानना है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई इसमें दो राय नहीं। शायर बन ही नहीं सकता, चाहे वो शायरी बहुत बेहतर कर रहा हो या शायरी बहुत निचले दर्जे की कर रहा हो, जी। लेकिन वो शायर है, वो पैदा हुआ है, वो बना नहीं है। इस पे मेरा मानना है, ना सिर्फ शायर, मैं कहता हूँ आर्टिस्ट। मैं कभी अपने आप को ना शायर कहता हूँ ना संगीतकार कहता हूँ, हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे आर्ट से प्यार है। आर्टिस्ट पैदा होता है, जी ठीक है। अब आर्ट, हर चीज़ में आर्ट है, अब वो कौन सा आर्ट प्रेफर करता है। मैं मेरा रुझान शुरू में संगीत की तरफ ज़्यादा था, अभी भी है हालांकि, मगर मेरी शुरुआत जो हुई वो संगीत से हुई। जी। ना मुझे दूर दूर तक कोई इल्म था कि मैं शायरी करने वाला हूँ ना पढ़ने वाला हूँ, वो तो सिलसिला चलता गया और अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है सब। अच्छा, आपके बैकग्राउंड में भी नहीं कोई है, दूर दूर तक आप से ही ये सिलसिला शुरू हुए। आर्ट का, ना सिर्फ शायरी का ना संगीत का, पूरे आर्ट जी। का। हमारे पूरे खानदान में अभी तक तो कोई निकला नहीं, इसलिए हम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि तो मैं यही कहूँगा कि आर्टिस्ट पैदा होता है, आप कलाकार पैदा हुए हैं जी। तो आप वो चीज़ देख पा रहे हैं आर्ट के अंदर कि जो बाकियों को नहीं नज़र आ रही है। अब उसके बाद तर्ज बयां आपका है, आप उसको, वही एक बात है, एक बड़ी जाहिर सी बात है शायरी पे होती है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आदमी एक शेर कहने के लिए उम्र भर शेर कहता है, पता है आपको। यकीनन। उसको जो शेर कहना है वो एक शेर सुनाने के लिए वो उम्र भर शायरी करता है। और कईयों के साथ ये होता है कि मर जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मगर वो शेर नहीं कह पाते हैं वो जो वो कहने के लिए आए थे। बिल्कुल सही बात। तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, चाहे वो दुख हो, चाहे टीस हो, कोई भी बात हो, खुशी हो, वो जाहिर करने के लिए हम लोग अपना बस एक पर्सपेक्टिव रखते हैं। या तो मुझे लगता है कि अगर मैं गा के उसको अच्छा बेहतर बता पाऊँगा तो मैं गा देता हूँ, मुझे बेहतर लगता है कि मैं कह के बता पाऊँगा, लिख के बता पाऊँगा, तो वो होता है। आर्टिस्ट पैदा होता है, शायर वो बाद में पता लगता है कि वो अपना शायर सिर्फ को अडॉप्ट कर रहा है कि गा कर बता पा रहा है कि मुसव्विरी कर रहा है। मेरा ये मानना है इसको। आपका तरन्नुम बड़ा फेमस है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर है माशाल्लाह। युवाओं पर इस वक्त जो है एक मैं कहूँ कि जादू सा है। तो कुछ तरन्नुम में आप अगर सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। खुमार साहब बोलिए आप। खुमार साहब वाली सुना दीजिए। खुमार साहब पर मैं सोच रहा हूँ उसका अच्छा। सेगमेंट अलग रखा है, ठीक है, ठीक। तो उन पर बात अलग। जो मुझे पसंद है वो सुना दीजिए। कोजा जैसे के आए आए, इरशाद है भाई। जैसे के छलक जाए है भर जान पर, आए हाय। कूजा जैसे के छलक जाए है भर जान पर,
कोई आंसू ही बहा दे मेरे मर जाने पर। है खबर झूठी मगर फिर भी खबर भेजी जाए। है खबर झूठी मगर फिर भी खबर भेजी जाए। क्या खबर कोई यकीन कर ले खबर जाए पर। जिंदाबाद भाई। बहुत शुक्रिया। और इसका एक शेर है वो मुझे बहुत पसंद है कि जी। बुझ गया वक्त से पहले जो दिया वो मैं हूँ। वाह। बुझ गया वक्त से पहले जो दिया वो मैं हूँ। खुश नहीं होती हवा मेरे ठहर जाने पर। बहुत शुक्रिया यार मतलब ये कोई मैं नहीं, मैं सिर्फ मुजम्मिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी सुने यकीनन ठहर जाए। मैंने शुरुआत में जो आपका तारुफ कराया वो इन्हीं लफ्ज़ों से कराया कि भाई जब हमारे घर, बट इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे। मतलब तंशु भाई से मेरी पहली मुलाकात है। मैं आपको एक किस्सा सुना दूँ, इनसे मुझे बहुत पुराना इश्क है। ये अलग बात कि हम आपसे आज मिल रहे हैं तंशु भाई, लेकिन आप मेरे इश्क की अलामत देखिए। इश्क तो किसी से भी हो सकता है, जी। आप भाई हैं हमारे। मैं कन्नौज जा रहा था अपने घर से, मेरा घर मोहम्मदी में है। तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे, मैंने उनसे कहा कि उन्हें भी थोड़ा शायरी का शौक़ है, मुझे भी शौक़ है। मैंने उनसे कहा कि यार आपको एक लड़के की आवाज़ सुनाता हूँ यार। तो कहने लगे जी जी बताइए, बजाइए बजाइए। तो मैंने उनकी गाड़ी में आपकी आवाज़ यही, ये मेरे जहनों पर, जहन के मतलब मेरे जहन के पर्दों पर छाया हुआ है ये, कि मैंने भाई लगा दिया। 3.5 घंटे का सफ़र आपकी इस गज़ल से कटा है। उसके बाद जब वापसी आया फिर मैंने यही लगाया। हाँ, दुबई में आप पढ़ रहे थे, है ना। तो मैं तो देख रहा था उस वीडियो को, आप लोग भी देखें अगर, तो उसमें तो आपको जो मेरा ख्याल पूरी दुनिया में इस वक्त उनके शहदाई हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तहजीब हाफी, वो बाकायदा मतलब खड़े होकर दाद दे रहे हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र और अज़्म की बात है कि हमारे 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 कूचे से निकला एक मेरा भाई आलमी शोहरत जो है उसको, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा तंशु भाई कि अभी हाल में जी। एक बड़ा मसला चल रहा है इश्क का। इश्क हो रहा है, इश्क टूट रहा है। मैंने कहा था कि मैं पहले बता दूं, मैं शायर वायर नहीं हूँ, बस जो हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ हूँ यार, जो जहन में आता है लिख देता हूँ बस। वो शायरी बनती है क्या बनती है अल्लाह जाने। आप कि ये बुरी है, ये बुरी है मगर आदत नहीं जाती। ये बुरी है मगर आदत नहीं जाती। क्या करूँ दिल से मोहब्बत नहीं जाती। क्या करूँ दिल से मोहब्बत नहीं जाती। और इसमें एक शेर हुआ है भाई कि क्या करूँ दिल से मोहब्बत नहीं जाती, मैं उसकी यादों का शराबी हो गया हूँ, कैसे छोड़ूं मुजम्मिल लत नहीं जाती। तो इस पर कुछ आप जो है अर्ज करें मेरे भाई। ये मोहब्बत का मामला बड़ा अजीब सा है। हाँ, तो मुजम्मिल भाई आप जो कह रहे थे कि आजकल जो चर्चा में है जो विषय इश्क, जो आप कह रहे हैं जो बदलता रहता है रोज़, जी मेरा इस पर मानना ये है कि वो इश्क नहीं है, मोहब्बत है। जी मोहब्बत है उसका उल्टा अदावत होती है। जी यानी आज मोहब्बत हो गई किसी से, कल को अदावत हो सकती है। इश्क वो मकाम है कि जहाँ से ना वापसी का रास्ता है ना उससे आगे का रास्ता है। वो एक पीक जो होती है, चोटी, जी वो है। जी और उस पर मेरा मानना ये है कि इश्क हकीकी जो हम लोग कहते हैं, तसव्वुफ जिसे हम कहते हैं, सूफिज़म, अध्यात्म, यस, तो उसका रास्ता हमेशा इश्क मजाजी से होकर ही गुजरेगा। आपको वहाँ तक अगर पहुँचना है तो उसके लिए आपको उसकी बनाई हुई चीज़ों से इश्क होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं दुनिया में बड़े सारे चेहरे हैं, कुछ हो सकता है आपके दिल को बहुत लुभाए, कुछ हो सकता है ना लुभाएं।
किसी को आप बोल सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है, किसी को नहीं कह सकते हैं मगर बदसूरत है, आपको महसूस हो रहा हाँ, अब आपको महसूस है। मगर सबको बनाने वाला रचयिता तो एक ही है। है कि हम सब तो उसी की रचना है। बेशक तो मुझे ये लगता है कि मोहब्बत हर चीज़ से करिए आप, इश्क एक से होना चाहिए और इश्क उससे होना चाहिए। तो कुछ कहा है इश्क पर? जी, मैं इस पे तसव्वुफ के हवाले से ये गज़ल है इरशाद जो आप बता रहे हैं, इरशाद। मैं पढ़ के सुना दूँ। हाँ, तरन्नुम में। ता हद नजर बद हम ये कौन मकान है, ता हद नजर बद हम ये कौन मकान है, देखे से तो लगता है कि आवाज जहाँ है। वाह, एक आन ही खिंचते हैं निगाहों में दो मंजर, आहा, एक आन ही खिंचते हैं निगाहों में दो मंजर, ये आलम मौजूद हकीकत है गुमा है। रह के हर जर्रा तेरा पै करे पर तो नजर आया, ये सोच रहा हूँ तू निहा है के आया है। वाह, उसी का शेर है कि देखे तो बहुत दैरो हरन ताके कलीसा, है देखे तो बहुत दैरो हरन ताके कलीसा, दुनिया में मगर तुझे साहसी कोई कहाँ है। है। और इसका वो शेर है कि बुलबुल के ये नगमे के हवाओं की ये सरसर, पसंदीदा है यार ये। बुलबुल के ये नगमे के हवाओं की ये सरसर, करते हैं भजन तेरा के आवाज अज़ा है। बहुत शुक्रिया। क्या बोलूं आप हर बार जब भी तरन्नुम में सुना रहे हैं खामोश कर दे रहे हैं। अच्छा, इश्क हो गया है या मोहब्बत के फेज में हैं आप? नहीं, मुझे इश्क हो चुका। हो चुका है इश्क? जी बिल्कुल, तो आप अपनी शायरी रास्ते में है कह लीजिए। मतलब अभी पीक पर नहीं है, नहीं है अभी, गाने नहीं बन गए। ठिकाने नहीं लगे। खुमार साहब की अगर उसमें कहूँ कि ठिकाने नहीं लगे हैं। तो अच्छा, ये शायरी जो आपकी हो रही है तो भाभी से मुतासर होकर हो रही है, उनकी खूबसूरती से, उनके या उन्हें पसंद है कि नहीं पसंद है, ऐसा कुछ? अच्छा, देखिए, शाहरुख साहब बड़ा मसाला है जी अमृतांशु भाई, कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं शायर हूँ, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं दुनिया उस पर ताली बजा रही है, अरे यार क्या कह दिया। जैसे मैं आपका एक शहदाई हूँ, है ना, तो पता ये चला कि अमृतांशु भाई के पूरा भारत, पूरा देश ताली बजा रहा, उनका दीवाना हुआ पड़ा है, और घर में वो भाभी सुना रहे थे, यार क्या कर रहे हो। नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। और दूसरी बात, मैंने कब कहा कि इश्क किससे है मुझे? आपने तो भाभी अपने आप गैस कर लिया ना, मैं तो कहा ऐसा नहीं हो। लेकिन हाँ, मुझे जितने जानने वाले, चाहने वाले हैं, या मेरे घर वाले, अगर मैं मान के आपको, मतलब अभी किसी लड़की से इश्क नहीं हुआ आपको? हुआ है, मगर इस पर क्या बात की जाए, अब ये फिर वही हो जाएगा। ये बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि एक शायर की जुबान से अक्सर ये कहा जाता है, अक्सर ये मैं इसको इल्ज़ाम ही बोल दे रहा हूँ अमृतांशु भाई, अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है शायर
या तो दिल टूटा होगा तब बना होगा, नहीं या शराब का आदी होगा तब बना होगा, है ना भाई। हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके साथ ये हुआ है, तो वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो आज की जो जनरेशन है, हमारे अहद का एक शायर हमारे सामने बैठा हुआ है, तो वो ऑडियंस को बताएं। आप बताइए लोगों को कि ऐसा हरगिज नहीं है भाई, शराब जो है वो शायर पैदा नहीं करती है। आप उनके बाद बताइए, आप बताइए कि इश्क में दिल टूटता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस व्यापार में नफा से ज्यादा नुकसान है। जी। इस पे बहुत जाहिर सी बात ये है कि शराब की जो आपने बात कही, इस पर कई बार गलत आंकड़े लगाए जाते हैं कि शराब जो है वो मैख्वारी की बात की जा रही है। मैं ऐसा नहीं है। शराब आप अगर देखेंगे रवायती तौर पर जो गज़लें होती आई हैं, जो कहा जा रहा है जिस पर, या आप अगर तसव्वुफ़ के शायर जितने रहे, बेदम शाह वारसी रहे, जी और जितने भी रहे तमाम शायर, उनके यहाँ शराब का जो जिक्र है, साकी का जो जिक्र है और रिंद का जो जिक्र, वो बारगाह दरगाह से उनकी मुराद है। दरगाह उनकी नज़र में मैखाना है। लेकिन सर ये जी। बात तो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी लेकिन ये तो कोर्ट है। राज साहब ने बाकायदा तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तान एक मुशायरा पढ़ने गए, जॉन साहब को उनके साथ कहीं जाना था, जी जॉन साहब उन्हें लेने आए। जब वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे तो राह साहब ने जॉन साहब से पूछा, अरे यार जॉन साहब कितना वक्त लगेगा? तो उनका 3 पैग। जी इस दूरी को जॉन साहब ने 3 पैग में नापा। जी तो ये भी एक तरफ बात है सर। जी ये बाकी ये भी है कि मजाज साहब लखनऊ के किसी शराब खाने की सीढ़ियों पर आपका इंतकाल हुआ, जी जी ये भी किस्से हमारे सामने। नहीं बिल्कुल। मगर ये बात कहना कि अगर आपका दिल ना टूटा हो, दिल टूटने से क्या बात है, आप समझिए। दिल आपका हर चीज़ से लग सकता है। मान लीजिए एक कप मेरे आगे रखा हुआ है, मेरा दिल इस पे आ रखा है, आप कल गलती से इसको अपने हाथों से छोड़ देंगे तो ये टूटेगा, तो मेरा दिल भी टूटेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ऐसे शायरी शुरू कर दूंगा कप टूटने से, या हो सकता है कर दूँ। तो आदमी को दिल तो कहीं भी लग सकता है, किसी भी चीज़ से दिल लग सकता है। आपके पुराने मकान से आदमी की कितनी अपनी मेमोरीज होती है, कितनी यादें होती है, वो छोड़कर जब वो नए मकान में आता है तो दिल उसका वहाँ भी टूटता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इश्क में ही अगर या मोहब्बत में ही अगर मार खाएंगे तो शायरी होगी, ऐसा नहीं है। तो मतलब आपका दिल अभी टूटा नहीं है माशाल्लाह, जैसा मैं बहुत मस्त हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं टूटा दिल, जी नहीं, चल रहा है एकदम। तो उस पर कुछ सुना दीजिए फिर। जब सब बेहतर ही चल रहा है तो सुनाइए फिर इश्क पर। अब इसमें बात ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा इश्क पर नहीं कहा है, मैं उसके अगेंस्ट में ज़्यादा कह देता हूँ। अगेंस्ट में सुना दीजिए। देखिए इस पे एक देखिए बात दो ही पहलू हैं, जीत हार। जी। बात ये है कि इससे पहले जो आप बात कर रहे थे, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। जी जी आप बोल रहे थे कि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि शायर जो है वो अमूमन कोशिश कर जाता है, वो कह देता है कि जो वो नहीं होता है। और ये कई शायरों के साथ मेरा देखा वाला है ये एक्सपीरियंस, कि स्टेज पर चढ़ के वो कहते हैं कि भाई शराब बहुत बुरी चीज़ है और नहीं पीनी चाहिए, ये सब वो सब, और जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है तो ग्लास ढूंढ रहे होते हैं। तो जो आप नहीं है वो होना वो ठीक नहीं है। अच्छा, एक बहुत अंदर की बात है। जी जैसे ये कोई वो नहीं है, सरहदों की बात नहीं है। आप दुबई के स्टेज पर थे, है ना, वहाँ पर पाकिस्तान के भी कई शायर थे। जी तो उस हवाले से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ शराब पर ही। जी। वहाँ के लोग भी शायर शोरा गिलास ढूंढते हैं मुशायरे के बाद? नहीं नहीं, नहीं ढूंढते। अब तक जितने प्रोग्राम में गया हूँ वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। जी। तो आर्टिस्ट का काम, एक शायर का काम वो है कि वो चीज़ें महसूस कर पाए। उसकी खूबी वही है कि जो उसके साथ घटी भी नहीं, जी जो उसके साथ हुआ भी नहीं। बड़ी एक अच्छी बात किसी ने, जॉन एलिया, चलिए उनका जिक्र करते हैं हम। जी उनका एक शेर है, शायद ऊले में मेरे को थोड़ी सी परेशानी हो। जी जी। हमने देखा तो हमने ये देखा, हमने देखा तो हमने ये देखा, हमने ये देखा, जो नहीं है वो खूबसूरत है। हाय हाय। और बहुत अच्छी बात ये है, अगर आपने आज तक गुलाब ना देखा हो, सिर्फ गुलाब के चर्चे सुने हो, तो आपसे अगर आप आगे कोई पूछे कि गुलाब कैसा होता है, आप आधे घंटे तक उस पर बात कर सकते हैं। सुर्ख होता है, जहाँ तक मुझे पता है या मुझे इन्होंने बताया, उन्होंने बताया, बहुत महकता है। मगर एक परेशानी क्या,
कांटे भी होते हैं, उंगली में लग जाते हैं, दर्द होता है, खून आता है, ठीक है। अब माली बहुत अच्छे से देख रेख करता है गुलाबों की। आप बेहतर तब बता सकते हैं जब आपने गुलाब नहीं देखा है। जब आप देख लेंगे तो वो जो आधे घंटे तक आपने बात की उसके ऊपर, वही आपका कट कटा के 5 से 7 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि अब आपने देख लिया। देख लिया। अब आपको अगर कोई खूबी लगी तो आप उस पर बता सकते हैं, या आपको कोई खामी लगी तो आप उस पर बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो नहीं है वो खूबसूरत। जो नहीं है वो खुश। कई बार ऐसा होता है, बचपन से आपने आपने बताया कि आपके वालिद साहब प्रिंसिपल रहे, जी तो आपने पढ़ाई की, तो अमूमन ऐसा होता होगा कि जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है मीटिंग पर, जी या फिर अगर एग्ज़ाम होता है तो हमें बड़ी टेंशन होती है कि क्या होगा क्या होगा। और हर बार जितनी हम लोग मुश्किलों से एग्ज़ाम से पहले गुजर रहे होते हैं, उतनी आसानी से हम लोग पार कर जाते हैं। जी यानी कि जहन में 10 चीज़ें बनी हुई है हैं बनी। कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो नहीं है वो खूबसूरत है, कि जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जी अब खुदा को ना आपने देखा ना मैंने देखा है, जी मगर वो खूबसूरत है। तो आर्टिस्ट का काम यही है कि वो चीज़ें बता पाना। अब मंटो, सादत हसन राधा मंटो, सतन मंटो। तो किसी ने कहा था, शायद उनसे किसी ने सवाल किया था कि मंटो साहब आप बहुत औरतों पर बहुत ब्लंटली कह पाते हैं, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमसे बेहतर देखा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जितनी कम से कम हो सकी हैं उतनी औरतें हैं। क्योंकि इसलिए उन्होंने ज़्यादा अच्छे से औरतों को डिस्क्राइब की अपने नज़रिए से। अपने नज़रिए से। उनका ब्लंट नेचर था, उस वक्त पे वो एक्सेप्टेबल नहीं था। और आज के वक्त तो कोई कह नहीं सकता वैसे, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें, हो सकता है आपको जेल हो जाए, हो सकता है आप सोशल मीडिया में मारे जाएं घसीट घसीट कर। तो ये भी एक परेशानी है कि पहले के वक्त में ये सहूलियतें थी, सहूलियतें। अहमद फराज आ रहे हैं जेल से, मुशायरा पढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। कितने शायरों के साथ ये हुआ है पहले के बिल्कुल वक्त में। बिल्कुल। हबीब जालिब उनके साथ अब अब आज के वक्त में नहीं हो सकता है। आप या तो फिर मुशायरा जेल में पढ़िएगा फिर उसके बाद। तो ये बात है कि एक जो आपका से है वो रह गया। मगर हाँ, आर्टिस्ट जी वो सारी बातें जाहिर कर सकता है कि जो उसके साथ हुई भी नहीं है, क्योंकि वो समाज का दुख देखता है। अभी मैं अगर रास्ते पर चल रहा हूँ, मैंने देखा फटे हाल में, फटे कपड़े हैं, कोई बैठा हुआ है सड़क पर भीख मांग रहा है, तो बहुत भावुक हो जाऊँगा। अब उस पर चॉइस मेरी है कि मैं घर आकर उनकी बात अपनी बात शब्दों अपने शब्दों से कहूँ, अपने अपने अंदाज में कहूँ, या फिर मैं खाना खाकर उनकी भी भूख मार दूँ, अपनी भी भूख मार लूँ, ये दोनों में से। लेकिन आपने जो अमृतांशु भाई बात कही, जी जब मैंने आपसे कहा कि मोहब्बत जी ठीक ठाक चल ही रही है, कारोबार सही चल रहा है, तो इस पर कुछ सुना दीजिए। तो आपने कहा मैं अगेंस्ट में ज़्यादा लिख। अगेंस्ट मतलब वैसा नहीं था वो, अगेंस्ट मैं गलती से बोल गया। मतलब ऐसा नहीं कि इश्क पर ही हाँ हाँ, मैंने इसको कोई आपकी बात को पकड़ नहीं हाँ, रहा। नहीं नहीं नहीं, कोई पकड़ लीजिए, कोई अरे मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, उस पर सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। करता ही नहीं नौहा गरी, करता ही नहीं नौहा गरी, दिल ये गवारा। दिलिए। करता ही नहीं नौहा गरी, दिल ये गवारा, मातम कदे दहर नहीं दिल है हमारा। है और इस बारे ताल्लुक से गड़े जाते हैं हरदम, इस बारे ताल्लुक से गड़े जाते हैं हरदम। इस बारे ताल्लुक से गड़े जाते हैं हरदम, हम सर पे लिए फिरते हैं इल्ज़ाम तुम्हारा। है और ये रात झटक देती है दामन तो ज़मीं पर, ये रात झटक देती है दामन तो ज़मीं पर, मिलता है मुझे रोज़ एक अनजान सितारा। ऐसे। और ये गज़ल से और शेर है कि करार ढूंढ रहा हूँ। इसे तो तरन्नुम सुना दीजिए। ये तरन्नुम में नहीं है, मैं अगली कुछ सुन। ठीक ठीक। करार ढूंढ रहा हूँ मगर करार नहीं, करार नहीं। कि एक ज़रा दिल मुझतर पे इख्तियार नहीं, नहीं। कभी तो उसके कहे पर ही मान लेता था, है और अभी हाल की आंखों पे एतबार नहीं, एक बार फिर से भाई। कभी तो उसके कहे पर ही मान लेता था, है और अभी हाल के आंखों पे एतबार है। कितने बार मैं बोलूँ, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। बस। दिल निकाल दिया, एक बार फिर से कभी तो उसके कहे पर ही मान लेता था, और अब ये हाल की आंखों पे एतबार नहीं, है। और कभी उसे कभी मुझको है डर बिछड़ने का, कभी उसको कभी उसे कभी मुझको है डर बिछड़ने का, का। शबे विसाल किसी तौर खुशगवार नहीं। है जिंदाबाद, बस। जिंदाबाद। गीतांशु भाई, जी आपने कई मुल्कों में शेर मुशायरे पढ़े, कई बड़े बड़े स्टेज पर आप रहे, कई बड़े बड़े शायर
आपसे मिले होंगे, आपने उनसे मुलाकात करी होगी। मैं एक शायर जिसके साथ आपने स्टेज शेयर किया, जो अभी हमारे हिंदुस्तान में या बाकी दीगर मुल्कों में भी बड़ा फेमस है, तहजीब हाफी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? तहजीब भाई बहुत अच्छे हैं। एज अ पर्सन बहुत कम लोग जानते हैं, तो जब आप मिलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब बहुत मज़ेदार आदमी है, और शायरी भी उनकी बहुत कमाल की। इस पे तो कोई मुझे नहीं लगता बात जी, अच्छी जी। शायरी पर तो। लेकिन हाँ, एज अ पर्सन, क्योंकि आपने शायरी सुनी हुई है, आप एज अ पर्सन नहीं मिले हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस लिहाज से हाँ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मज़ेदार आदमी है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि ना सिर्फ तहजीब भाई, आ, उमैर उमैर भैया और शोएब मुगीरा भाई, जी। उन्होंने वहाँ पर दुबई में बिल्कुल मुझे ज़रा सी देर के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं पहली बार अपने मुल्क से बाहर आया हूँ। आपने ये बात मंच पर कोट भी करी थी, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं हाँ, अजनबियों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल पारिवारिक माहौल, जिसको हम लोग कहते हैं पारिवारिक माहौल, वो वाला था। जी। बहुत मज़ा आया उनके साथ, बहुत उन्होंने कंफर्टेबल किया। इनफैक्ट बहुत घुल मिल गए थे हम लोग सब ना। मतलब उनसे मैं तीनों से ही बहुत। कुछ सुनाया उन्होंने आपको? क्या चीज़ अच्छी लगी उनकी? मतलब तहजीब भाई की अगर बात कर लूँ मैं, तहजीब हाफी की, तो उनका कौन सा शेर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे पसंद है जो कि है, तिलिस्म यार ये पहलू निकाल लेता है, हाँ हाँ। कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेता आए हुए। है बेलिहाज वो इतना कि आँख लगने पर वो सर के नीचे से बाजू निकाल लेता है। और सर के नीचे से बाजू निकालने। इस पे एक और शेर था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर सुनाता हूँ। जी 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 जी। और उमेर, इन्होंने जो अभी शेर कहा आपने, यहाँ हिंदुस्तान में बड़ा न्यूज़ वगैरह में चला, वो हलाला हराम है, मोहब्बतों में हलाला आराम हराम होता है है ना? उस पर कुछ पर। बातचीत हुई? हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातचीत हुई आपकी कभी? आप तो एक ही होटल में मेरा ख्याल हाँ, हम लोग रुके थे। हुआ ये था कि शोएब मुगीरा भाई, जी और वो मुशायरे से पहले, क्योंकि वो निज़ामत कर रहे थे, नाजिम थे, तो वो सबसे थोड़ी थोड़ी देर मिलने आ रहे थे कि सबको वो कंफर्टेबल कर पाए। जी क्योंकि पहली बार बहुत से लोग मिल रहे थे जो हिंदुस्तान से गए थे। जी जी तो हमसे जब मिले, मैं और हेमंत पांडे भैया थे, जी 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 हम लोग जब मिले तो हुआ ये कि सबसे वो 15-15 मिनट मुशायरे से पहले कि सबको कंफर्टेबल कर दें, कि सब नॉर्मल हो जाए उसके लिए। जी। जब मैं उनसे मिला तो आप यकीन जानिए कि वो 45 मिनट बाद उठे और ये कह रहे थे कि अगर वक्त की पाबंदी नहीं होती तो और थोड़ी देर बाद। हाय हाय। और बहुत मज़ा आया हम लोगों ने। जमाल एहसानी, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है जो शायर, वो जमाल एहसानी शायर है। हाँ। पाकिस्तान के ही थे वो, जॉन एलिया साहब के फेवरेट थे वो, अच्छा। अपने के उनके। तो जमाल एहसानी, उन पर बात हुई, और इरफान सिद्दीकी साहब पे बात हुई, इफ्तिखार आरिफ साहब पे बात हुई। बहुत मज़ेदार कॉन्वर्जेशन रहा, बहुत मज़ेदार। हिंदुस्तान में कौन शायर आपको बहुत, आपका महबूब शायर? हफीज़ सिराज जो मेरे उस्ताद हैं। जी। उसके बाद मैं, हाँ बिल्कुल मैं सुनाता हूँ कि ये गज़ल है, हाल ही में उन्होंने सुनाई थी और मैंने पढ़ी, बहुत मज़ेदार है। रुके। जी। न पूछ ऐ शबे आवारगी कि क्या हुआ है, हाय हाय। न पूछ ऐ शबे आवारगी कि क्या हुआ है, है। अभी अभी मुझे वहशत का तजर्बा हुआ है। हाय हाय। एक हजार और मज़ामीन हैं उन्हें छेड़ो, न उसकी बात करो दिल बहुत दुखा क्या हुआ है? हाय हाय, वाह और ये वाह। शेर तो वो हैं अभिषेक। वो तो खैर आपके उस्ताद हैं, जाहिर है वो तो आपको पसंद होंगे। बहुत ज़्यादा जी। उनके अलावा? के अलावा सीनियर में अभिषेक शुक्ला भैया हैं। हाँ, अभिषेक भाई। जी जी। बहुत, उनका एक शेर है मुझे बहुत पसंद है। उसमें है कि अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, खुद बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। हाँ। और इसका शेर है कि मुझ में पैवस्त हो तुम यूं के ज़माने वाले, ऐसा है। मुझ में पैवस्त हो तुम यूं के ज़माने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। हाय हाय, बहुत अच्छा शेर है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। खूब, मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद लखनऊ में हैं और भी भैया लोग, वो भी बहुत अच्छी, बहुत। ये तो नई जनरेशन, आपने अगर देखें हम नज़र डालें तो ये हमारी नई जनरेशन हाँ, है, जो अभी आया अभी मतलब इस दौर में जो नई नस्ल जो सुनी जा रही है, जो पढ़े सुनी जा जा रही है, जो पढ़े जा रहे हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों की बात करें, जिन्हें पढ़कर
हम आगे आए हैं, हमने सीखा है, हमने बोलना सीखा, हमने पढ़ना सीखा। जैसे यूं ही नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। मैंने राहत साहब को कहते हुए सुना, कृष्ण बिहारी नूर, क्या उनके बारे में कहा जाए और क्या उनका शेर सुनाया जाए, है ना। उनके आगे तो उनका एक शेर भी सुनाना इस लायक भी अभी हम नहीं हैं, मेरा ऐसा मानना है। मुजम्मिल तो नहीं ही है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण बिहारी नूर के पैर दाबे हैं, है ना। तब जाके ये हमें सलीका आया है। वो तहत में करें कि पहले तो मुशायरे का मतलब क्या होता था, तहत का कोई मसला ही नहीं था, तहत तो था ही नहीं। और राहत साहब के साथ सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी कि उनके पास तरन्नुम नहीं था। तो उनका हौसला अफजाई कृष्ण बिहारी नूर साहब ने किया। कहा ये राहत साहब खुद बोल रहे हैं। ये मुशायरे में रात में रुक गया तो मैंने कहा मैं सुबह कैसे पढ़ूंगा सर, और मेरे पास तो आवाज़ ही नहीं है, तरन्नुम ही नहीं है। तो बोले सुन, मैं पीछे बैठूंगा, तू स्टेज पर खड़ा होकर पढ़ना, मैं देखूंगा। ये खुमार साहब ने राहत साहब से बोला, ये हौसला। तो उस सिलसिले पर अगर हम नज़र डालें तो आज क्या नज़र आता है कि इस दौर में हमारी अंगुलियां पकड़कर हमें स्टेज तक ले जाने वाले लोग हैं, या यूँ कहें कि अगर हमारी जो नस्लें आगे आ रही हैं, जो अच्छा कह रही हैं, अच्छा कह सकती हैं, अच्छा कह रही हैं, अच्छा कह सकती हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें आगे लाया जाए। जैसे मेरी अपनी कोशिश है कि आप जैसे बड़े लोग, अमृतांशु जैसे बड़े लोग, बड़े शायर, बड़े मतलब हमारे अहद के बड़े युवा शायरों में से जो हैं, ये हमारे स्टेज पर आए, इरशाद है पर आए, इस तरह से और लोग आए, अपनी बात रखें, अपनी चीज़ों को बयान करें। तो क्या आपका तख़य्युल है इस पर? जो आपने बात कही कि जो पहले के वक्त में होता था कि असातिज़ा जो अपने से छोटों को बहुत पूछते थे, लेकर जाते थे, सब होता था। जी जी। देखिए, एक चीज़ में जो हम लोग गलती कर देते हैं वो ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि क़यामत नज़दीक है, बिल्कुल तो हम लोग कहते हैं कि बुराई ज़्यादा हो रही है या बुरा ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हर वक्त में बुरा उतना ही रहा है, हर वक्त में अच्छे लोग भी उतने ही रहे हैं। जी वो सिर्फ ये है कि हमें पता लगता है। जी। जैसे लोग तो रोज़ कितने मरते हैं, बहुत लोग मरते हैं, मगर कोविड में जब हमारे लोग हमारे जान पहचान के मरने लगे तो हमें महसूस हुआ कि लोग मर रहे हैं। लोग मर रहे हैं। तो ये है। लेकिन हाँ, आज के वक्त में बहुत कम ऐसे, मतलब आप उंगलियों पर गिन सकते हैं ऐसे लोग हैं कि जो ऐसा करते हैं। हालांकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है उन्हीं के बीच रहा है कि जिन्होंने बहुत मदद की मेरी। तो जिसको भी अच्छा लगा तो उन्होंने आगे स्टेज दिया, उन्होंने कोशिश की कि कैसे मैं लोगों तक पहुंच पाऊं। मगर उन्हीं में से कई सारे वो लोग भी हैं, बुज़ुर्गों में भी, कि जो स्टेज पर कब्जा करके बैठ गए हैं। वो चाहते ही नहीं कि कोई नया वहाँ पर तो नया, यही मेरा सवाल ही अमृतांशु भाई यही था कि स्टेज पर कब्जा करके बैठ गए हैं कि नई नस्ल, यार नई नस्लें आ रही हैं, इंसाफ हौसला, यार जान दूसरा क्यों नहीं पैदा होगा। सही बात। ये आप कैसे मान के बैठ गए? जी। मतलब आप तो फिर कुदरत पर चैलेंज कर रहे हैं कि वो दूसरा जान नहीं पैदा कर सकती, और उसी पर चैलेंज कर रहे हैं जिसने जान दिया। ये मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हरगिज नहीं है कि दूसरा जान पैदा नहीं हो सकता। दूसरा जान हमारे बीच है, बशर्ते हम तलाश नहीं पा रहे हैं, हम इसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जॉन साहब की कदर उनकी हयात में नहीं हुई। जब जीते उनकी हयात में नहीं। भाई हमारे सामने तो जॉन एलिया कब आए? 2012 में, 13 में, जब थे ही नहीं। जब थे ही नहीं, तब हिंदुस्तान में लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू किया, अरे यार जॉन भी कोई है, अरे यार जॉन एलिया भी कोई, अरे यार वो शायर पागल था, वो शायर अपने आप को पागल कहता था। नहीं, ये है, बड़े सारे मतलब जो बुजुर्ग हैं अभी वो यही करते हैं। बहुत लोग हैं, हालांकि अच्छे उनमें बहुत हैं जी, कि जो आपको उंगली पकड़कर बिल्कुल स्टेज तक ले जाने वाली जो आपने बात कही वो करेंगे। मगर उनमें से जो कुछ हैं वो चाहते ही नहीं कि वो स्टेज से कभी हटे। मतलब उनकी अगर मर्जी ये हो तो वो ये चाहते हैं कि कब्र भी वहीं स्टेज पर ही बनाई जाए, कि वहाँ से हटना ना पड़े। बिल्कुल सही। मैं भाई मतलब कि अपना झंडा गाड़ के बैठ गए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उनको ये महसूस करना चाहिए कि उनकी उंगलियां भी पकड़ के करो, कोई किसी क्या कोई तो लेकर नहीं होगा। और पहली चीज, आप किसी भी स्टेज पर खड़े हुए, भाई हम अपनी तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं, ये कसीदे पढ़ते हैं, हमारी तहजीब कैसे जिंदा होगी, इस पर खूब बयानबाजी होगी।
तहजीब कैसे थे, तहजीब जिंदा रखने के लिए आप जो आगे चराग जलाने हैं वो तो जला ही नहीं रहे हो, आप अपना तेल ही नहीं डाल रहे हो उसमें, सही बात, तहजीब कहाँ जिंदा हो जाएगी। बेशक सही बात। तो बहरहाल ये इस पर बात हुई हमारी। हमारा कहना ये है कि जो नए शायर निकल रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क इससे खूबसूरत मुल्क इस पूरी कायनात में कहीं नहीं है। बिल्कुल मेरा 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 ये यकीन है, मेरा ये एतबार है, ये इस मिट्टी की तासीर में इश्क है, तो जाहिर है यहाँ जो भी पैदा होगा वो इश्क ही करेगा, इश्क ही गाएगा, इश्क ही पिएगा, इश्क ही ओढ़ेगा, इश्क ही बिछाएगा। बिल्कुल। तो फिर हम क्या मान लें कि हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या मान लें कि हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे। ये कह सकते हैं। अमृतांशु को आगे बढ़ाया किसी ने, ठीक है, आज अमृतांशु हिंदुस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं शायरी अदब के तौर पर, है ना। जी जी, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि अमृतांशु दूसरे शख्स को क्यों नहीं आगे बढ़ाएं, जाहिर है ना। अब देखिए, मुझे गमक एंटरटेनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, उन्होंने बहुत मतलब जहाँ से उनकी कोशिश हो पाई, जितनी मोहब्बत वो मुझे दे पाए, मैं ये कहूँगा उससे बढ़कर उन्होंने दी। जितने स्टेज हो या जितने भी कुछ भी हो, मुझे मैं उस चीज़ को लेकर बेफिक्र रहा हमेशा से। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई और भी अगर मुझे सपोर्ट करता है या कोई तीसरी पार्टी करती है, कोई भी करता है कि मुझे मान लीजिए मुशायरा पढ़ा रहे हैं या कुछ करने, अब मैं वहाँ जाके कब्जा करने लग जाऊँ कि नहीं जी अब तो मैं आ गया हूँ तो अब मैं ही रहूँगा, तो ये तो गलत बात है। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ अमृतांशु भाई, पूछिए। आप रिश्ता के भी मंच पर गए, जी जश्न, ठीक है ना, और दूसरे जो मंच हैं पर भी आप गए, वहाँ भी ऐसा है। देखिए पॉलिटिक्स तो जब आपको ये पूछा जाएगा, जी, बहुत रोज़मर्रे की बात है कि आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, तो पॉलिटिक्स तो हमारे घर से ही है ना, चुनना पड़ रहा है आपको, यकीनन, हाय हाय वाह, तो पॉलिटिक्स तो वहीं से है, जी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो रहेगी। वो स्टेज में बहुत होती है। होता ये है कि अमूमन ऐसा होता है, जब मैं मुशायरे नहीं जा रहा था, जब मैं घरे में बैठ के लिख रहा था, तो लगता था कि नहीं, मतलब एक बार निकल गए तो फिर वापस आने की कोई बात ही नहीं। घर से निकला हूँ आंसुओं की तरह, वापसी का कोई सवाल नहीं। तो वो शेर है ना फराज साहब का कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, जी, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में। सफर मेरा, मुझे लगा था वो घर से निकलते ही मंजिल मिलने वाला जो किसी है वो मैं हो सकता हूँ, मगर जब आप स्टेज तक पहुँचते हैं, जब देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो आपको पता लगता है कि ये चकाचौंध की बहुत बुरी लत भी है जिसमें लोग जकड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ वहाँ पे बहुत ऐसी बात भी रही है मेरे साथ, एक कोट है कि नेवर मीट योर हीरोज़, यस, तो वो उसको मैं रियल मानता हूँ कि जिन जिनको मैंने स्टेज के एतबार से बहुत माना, हीरो माना, हीरो माना, ज़ीरो निकलने वाली बात, तो वो रहा है, हमेशा रहा है। तो वो है, पॉलिटिक्स है, आप कहीं भी जाएंगे हर जगह पे है, मगर मुशायरों में क्योंकि मैं ज़्यादा रहा हूँ, हाँ, तो वहाँ का मैं लोग बात ही उसी की कर रहे हैं कि बहुत भाई हमारे 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 घर की गली से आजकल हमारे सामने यही हो रहा है कि यार अमृतांशु कैसे आगे बढ़ रहा है, हाँ ये है है। ना। आज हम एक दुकान खोल रहे हैं, बगल में हमारा भाई दुकान खोल रहा है, तो ये कंपटीशन दरअसल आज हमारा हमसे नहीं रह गया है, दूसरे से, दूसरी पर्सनालिटी से हो गया। इस पर एक बहुत सही बात है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि आदमी जब ये महसूस करने लग जाएगा या इस पे अपनी धारणा रखने लग जाएगा, ये धारणा रखने लगेगा कि आप अगर कुछ आपको ज़िंदगी में मिल रहा है तो वो मेरी ज़िंदगी से काट के नहीं मिल रहा है, वो आपका जो लिखा हुआ है वो मिल रहा है, वो मिल रहा है, और मुझे अगर नहीं मिल रहा है तो वो मेरे लिखे के अनुसार नहीं मिल रहा है, ये नहीं है कि मेरे हिस्से में से काट कर आपको दिया जा रहा है। जब आदमी ये महसूस करने लग जाएगा तो मुझे लगता है ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आदमी नहीं महसूस करता है। अगर आपने जो कहा कि दोनों भाई साथ साथ में दुकान खोल रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि ये मेरे ग्राहक खा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो अपने लिखे के हिसाब से उसके बाद जितने आने उतने आएंगे, अरे ये लिख दिया गया, बिल्कुल लिखा गया है। तो ये बात देखिए दरअसल मसला क्या है, अमृतांशु भाई, कृष्ण बिहारी नूर हो गए, फिराक गोरखपुरी हो गए, इनका ये नीरज जी हो गए, दुष्यंत जी हो गए, इनका जो एक सिलसिला रहा है शायरी की दुनिया में, या आप कहें मुशायरों की दुनिया में, है ना, या बेहकल उत्साही हो गए, है ना इनका, और क्या नाम आपका कल उत्साही साहब,
गोपाल दास नीरज साहब, उन दोनों की जुगलबंदी देख रहे हो, क्या इश्क है यार। बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में वो चीजें क्यों नहीं नजर आ रही हैं। आजकल क्या अगर देखा जाए तो क्या उर्दू से मोहब्बत करने वालों ने स्टेज पर कब्जा कर रखा है, वो नहीं भाई। उनका दरअसल मानना यह है कि यार उर्दू हमें विरासत में मिली हुई है। जी। अब मैंने भी लिखा था कि फूलों के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज मिला दूं दो बहनों को आपस में, यानी उर्दू को हिंदी के हवाले कर दूं। जी। ये चीज आपको दिक्कत आई है किस तरह की कुछ? देखिए, स्टेज तक तो दिक्कत पहुंचती है, वही जानना वो आपके घर से निकलते हुए पहुंचती। जब जिनको स्टेज से कोई मतलब नहीं, जो ऑडियंस में उनका अगर पर्सपेक्टिव हम लोग जाने, जब आदमी उर्दू को टोपी और हिंदी को तिलक लगाना छोड़ देगा ना, तब ये बात सॉर्ट आउट होगी। यस। हालांकि वो जो आप प्यार मोहब्बत बोल रहे हैं कि जो एक जोड़ा चलता था या 3-4 लोगों का ग्रुप होता था, मजाक वगैरह है आज भी, मगर वो गुट बन गए हैं, वो अलग हो गया है, कुछ अलग मैटर हो गया। अब उनकी नशिस्तें होती है तो वो गुटबाजी वाला हिसाब है। तो कई जगह पे आप बॉम्बे जाइए, आप कहीं जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, कहीं जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि जो वो प्यार मोहब्बत या जो वो आदमी ब्लंट हो जाता था जॉन एलिया की तरह, आज के वक्त में कोई है? आप बताइए। ना स्टेज पे कोई इतना ब्लंट तो नहीं है, वो खुलकर जो आने वाला होता है। रीज़न ये है, पहले के शायरों को अपनी शायरी पर भरोसा था। उनको पता है मेरे पास कला है, मैं नहीं भी दूंगा तो भी ये भागेंगे पीछे, मैं दे भी दूंगा थोड़ा सा तो भी पीछे भागेंगे। तो उनको पता है कि वो कदर कैसे करवाएंगे, तो वो रहते थे जैसे वो थे। आज के वक्त में आप ये समझ लीजिए, पॉलिटिक्स जो आप बता रहे हैं, चापलूसी बता रहे हैं, हर किसी को हर किसी की नज़र में अच्छा रहना है, और ये सबसे बड़ी खराबी है। सबको मनाने में सबसे जुदा हो गए हम। यही बात है, आप सबको खुश रख ही नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे जो हम कहते हैं, 4 लोग सबको खफा हो गए। बिल्कुल। तो जो हम कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, यानी कि 5 लोगों की दुनिया है, आप 5 में और वो 4 हैं, और हर 5वां आदमी यही सोच रहा है कि वो 4 क्या करेंगे, और इसी सोच में निकल जा रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। खैर ये तो सियासत की बात हो गई, अपन फिर आते हैं मोहब्बत पर। बिल्कुल। तो खुमार साहब, आपने दुबई में एक यार सुनाया था खुमार साहब के तरन्नुम में, है ना? खुमार साहब से आप मतलब आपका क्या लगाव है खुमार साहब से? मुझे देखिए, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ था जी, मेरी नज़र में खुमार साहब ओनली वाहिद ऐसे शायर कि जिनकी आप तरन्नुम सुन लीजिए और शायरी सुन लीजिए, आप ये तय नहीं कर पाएंगे क्या चीज़ अच्छी है। चाहे आप कोई शेर सुन लीजिए, अलग अलग धुनें, और सबसे मज़े की बात, सारी धुनें जो है खुद कंपोज की हुई है। ये फ़न बहुत मुश्किल से है कि आप अपनी, होता क्या है, आप मुशायरों में जाते हैं, वही एक धुन है, वो कब से चलती हुई आ रही है, वही आदमी उसी में शेर सुनाता रहता है। जी। अरे कुछ नया लेके आइए। जी। तो ये काम खुमार साहब ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अपनी जितनी गज़लें अलग अलग, कुछ खुमार साहब का सुना दीजिए। हाँ अच्छा, खुमार साहब के ही अंदाज में जी, उन्हीं के ज़मीन पर कुछ शेर है। जी इरशाद। बहुत कीमती है ये पैरों के छाले, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है ये पैरों के छाले, अरे अंधेरों में है ये सरापा उजाले, अंधेरों में है ये सरापा उजाले, तबीयत से कातिल हैं पर लग रहे हैं, तबीयत से कातिल हैं पर लग रहे हैं, अजी बहुत सीधे सादे बड़े भोले भाले, बहुत सीधे सादे बड़े भोले भाले,
चमकने की खातिर है बेताब हर शय। आज का जी बिल्कुल आज की बिल्कुल, बात आज हस्बेहाल शेर है। बिल्कुल। चमकने की खातिर है बेताब हर शय, कोई रोशनी अंधेरों पे डाले, कोई रोशनी न अंधेरों पे डाले। रोशनी अंधेरों पे डाले। जिंदाबाद। अब इसके आगे क्या बात रह जाती है? खुमार साहब का जहाँ जिक्र हो, खुमार साहब का जहाँ जिक्र हो, वहाँ तो महफिलें शम्माएं सब बुझा दी जाती हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अरे हाय यार, यकीन जानिए अमृतांशु भाई, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, कोई फ्लैटरिंग नहीं कर रहा मैं आपकी, कोई बटरिंग नहीं कर रहा, न कसीदे आपकी शान में पढ़ रहा हूँ। ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आप पसंद हैं। ये अलग बात कि मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन मैं एक बार तो बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आज इस दौर में, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, इस दौर में क्यों खुमार नहीं मिल सकता हमें? हमारे सामने खुमार बैठा है, आंखों में, मैं फिर कर रहा हूँ, आंखों पर पट्टी बांध ली जाए, एक सुकून के मरहले में चला जाया जाए, और आज के दौर में अगर आंखों पर खीरे रख लिए जाएं, है ना, जी आए हाय, और आपको सुना जाए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कोई बता नहीं सकता कि ये खुमार है या अमृतांशु की आवाज़। मोहब्बत है बस। समझ रहे? तो मैं यही कह रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं खुमार मिल सकता? हमारे पास है, हमारे आस है, हमारे पास है खुमार, लेकिन हमें उसको तलाशना है, हमें उससे इश्क करना है, हमें उससे मोहब्बत करना है। जी अमृतांशु भाई, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सच बात है। ना सिर्फ खुमार, जॉन, हर कोई है, वो नज़रिया है। हो सकता है कि वो जो उनमें बात थी आपको किसी और में नज़र आ रही है, तो आपने, अब जैसे मैंने आपको खुमार साहब के शेर सुनाया, आपको लगा कि मैंने बिल्कुल उसी अंदाज में पढ़ा, तो वो एक बात है। हाँ, और वो जी 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 जी, इरशाद। राज निहां आए है, निकल आया ज़बां से, क्यों छुपता नहीं कुछ भी इस अंदाज़ बयां से। आए है, जिंदाबाद भाई। शेर के इतनों ने पुकारा के गया हमसे बिछड़ कर, आए है, इतनों ने पुकारा के गया हमसे बिछड़ कर, दिल ढूंढ के लाएंगी अब लाए कहाँ। आए है, जिंदाबाद शेर भाई। के एक मैं हूँ जिसे कोई तवक्को है ना उम्मीद, आए है, एक मैं हूँ जिसे कोई तवक्को है ना उम्मीद, क्या हो? एक तुम हो लगाए हुए दिल सारे जहां से। आए है, मैं फिर आपके हर तरन्नुम के बाद मैं फिर यही बात कहूँगा, आप निशब्द कर देते हैं। खैर अमृतांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरे अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं तो आज दो हैसियत से मिल रहा हूँ, एक शायर से और एक आपका फ़ैन भी आपसे मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशु भाई। इरशाद है कि पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले पॉडकास्ट में किसी नए शायर के साथ, किसी नए दोस्त के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे।